हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखेंगे रोमन न्यूमरल्स के लिए रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ये चीज़ें देखी होंगी। आज हम इन्हें और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए, आपको पता है कि हम रोमन नंबर्स में जो नंबर्स होते हैं उनको कुछ इंग्लिश लेटर्स के कैपिटल लेटर्स से हम लोग डिनोट करते हैं। इसमें देखिए, आपको पता है कि 1 को लिखने के लिए हम कैपिटल I का यूज़ करते हैं, 5 के लिए V का यूज़ होता है, 10 के लिए X का यूज़ होता है, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M का यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है, इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। यानी कि कोई भी सिंबल को हम जितने बार रिपीट करेंगे उसकी वैल्यू जो होगी वो उतने ही बार ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये आई सिंबल को हमने 2 बार रिपीट किया है और आप जानते हैं कि आई की वैल्यू 1 होती है, तो 1 और 1 ये 2 हो जाता है। ऐसे ही जब 3 टाइम्स हमने इसको रिपीट किया तो ये 1 + 1 + 1 3 हो गया। ऐसे ही x आपको पता है x के लिए 10 है, तो 10 + 10 ये 20 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम जितने बार वैल्यूज़ को रिपीट करेंगे उतनी बार वो ऐड हो जाता है और उसकी वैल्यू हमें पता चल जाती है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखिए, अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि रिपीट होने पर ये ऐड हो जाता है, लेकिन दूसरा रूल बताता है कि कभी भी सिंबल्स को हम 3 टाइम्स से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे को 3 लिखने के लिए I का यूज़ किया है, ऐसे ही हम लोग 30 लिखने के लिए x इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 30 का मतलब है 10 + 10 + 10। ठीक है, x का मीन्स 10 हो गया, तो 3 बार लिखा हुआ है x, तो यानी कि 3 बार 10 को हमने प्लस कर दिया, तो ये हम 30 इसको मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी हम 40 लिखने के लिए 4 बार x का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है कि कभी भी कोई भी सिंबल हम 3 टाइम्स से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो हम 4 टाइम x को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है, बट द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड, और हम कभी भी V, L और D को रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए V और V, ये आपको पता है V की वैल्यू 5 होती है, 5 और 5 ये 10 हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं V और V की तरह से। ठीक है, 10 को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, X का यूज़ करते हैं। ओके, तो V, L एंड D ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हम कभी भी 2 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 3 पे आइए। इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट वैल्यू गेट एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। अब इसमें क्या समझाया है, देखिए, अगर आपको पता है हर एक सिंबल की अलग अलग वैल्यू है, जैसे I 1 के लिए है, V 5 के लिए है, X 10 के लिए है, तो अगर कोई बड़ा वैल्यू वाला सिंबल के बाद हम कोई छोटे वैल्यू वाला सिंबल लिखते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं आपस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने V लिखा है, V की वैल्यू 5 होती है और I है, I की वैल्यू 1 होती है, तो 5 जो है बड़ा है 1 से, और हमने यहाँ पे को छोटे वाले सिंबल को इसके राइट साइड पे लिखा है, ये V है और V के राइट साइड पे I लिखा हुआ है, तो क्योंकि I छोटा है तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 5 + 1 ये 6 हो जाएगा। ऐसे ही L और X देखिए, L है 50, X है 10, और आप जानते हैं कि 10 छोटा होता है 50 से, और ये इसके राइट साइड पे लिखा हुआ है छोटा सिंबल, तो ये यहाँ पे अगेन प्लस हो गया है। यहाँ पे देखिए C, L एंड X, C, L, X आपको पता है C 100 होता है, L 50 है और X 10 है, तो 100 + 50 + 10 ये हो जाएगा 160।
ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 4। आई होप रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल बड़े सिंबल के बाद अगर छोटा सिंबल लिखा हुआ है तो वो दोनों सिंबल्स आपस में प्लस हो जाते हैं। अब रूल नंबर 4 देखिए, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। अगर जो है छोटा सिंबल अब जो है लेफ़्ट साइड पे है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए x 10 है ये और I है 1, तो यहाँ पे ये छोटा सिंबल जो है बड़े सिंबल के लेफ़्ट साइड पे आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम माइनस कर देंगे। तो 10 माइनस 1 ये 9 होता है, यानी कि 9 को डिनोट करने के लिए हम x का यूज़ करते हैं। ऐसे ही देखिए एक्स सी बड़ा है और x छोटा है, और छोटा वाला सिंबल बड़े वाले सिंबल के लेफ़्ट साइड पे लिखा गया है, तो अगेन माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90, यानी कि 90 को लिखने के लिए आपको रोमन नंबर्स में x और c लिखना होगा, ठीक है। रूल नंबर 5, the symbol V, L and D are never written to the left of the symbol of greater value। कभी भी V, L और D को हम नहीं लिख सकते हैं लेफ़्ट में ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, बड़े वैल्यू के। जैसे कि आपको पता है x बड़ा होता है V से, तो हम कभी भी V x के लेफ़्ट में V नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये नहीं लिखा जा सकता है। इसी तरह से आपको पता है C 100 है और ये L से बड़ा है, तो हम कभी भी LC नहीं लिख सकते हैं। इसके लेफ़्ट में हम जो है इसके लेफ़्ट में हम बड़े सिंबल के लेफ़्ट में इनको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। द सिंबल V, L and D आर नेवर रिटन टू द लेफ़्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। बड़े वैल्यू के लेफ़्ट में हम कभी भी इन सिंबल्स को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। इस तरह से क्या होगा, ये कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाएंगे। आपको रूल नंबर 4 याद होगा कि हम लोग छोटे सिंबल को जब हम लेफ़्ट साइड पे लिख देते हैं तो वो बड़े सिंबल के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे बड़े सिंबल के लेफ़्ट में V, L और D को लिख ही नहीं सकते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। I सिंबल को हम हमेशा V और X के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C। और जो सिंबल X है उसको हम L, M और C के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम L, M और C के लेफ़्ट साइड में X को लिख सकते हैं, यानी कि XL लिख सकते हैं, XM भी लिख सकते हैं और XC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये रूल्स अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करेंगे। अगर आपको वीडियो से देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके बुक में पेज नंबर आई थिंक 28 आप खोलेंगे तो आपको वहाँ पे रोमन नंबर्स के रूल्स लिखे हुए दिखाई देंगे, जो आपने अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करने हैं और आपने इनको समझना भी है।